ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। पर संज्ञान नहीं लेती है तो कल के कल PIL दाखिल होगी हाई कोर्ट में, पुनः इसकी समीक्षा करवाने का प्रयास हम करेंगे। ये हम आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी की पूरी घोषणा करते हैं। क्या लगता है इसमें कहने की सरकार का भी हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो BLO यहाँ बनाए जाते हैं वो सरकार के ही तो अधिकारी कर्मचारी होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का तो अलग कोई तंत्र है नहीं, तो हाथ किसका हो सकता है? क्या ये जनता कह रही है कि मेरा वोट काट दो? ये किसी दल की तो नहीं है ना जनता, ये किसी दल की नहीं है, ये आम जनता है। ये अपना 5 साल के बाद इनको एक बार अपने अधिकार का इनको मौका मिलता अपने अधिकार का प्रयोग करने का, वो भी आप छीन रहे हैं। किस आधार पे ये अधिकार किसने उनको दिया? क्या संविधान ने अधिकार दिया है? कहीं ना कहीं ये संविधान का भी उल्लंघन कर रही है राज्य निर्वाचन आयोग। ये मताधिकार जो हमारा अधिकार बनता है उसको छीन करके। देखिए लिस्टों में नाम नहीं है और काफ़ी लोग यहाँ से मतलब जिन जिन स्कूलों को नाम दिए गए हैं उन स्कूल में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, मगर उनको लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं अलग परेशान हैं और जिनके वोट हैं, जो भी वयस्क लोग हैं, सब परेशान हो रहे हैं। ये लिस्ट के साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि इस कांसीराम कॉलोनी का दूसरे कांसीराम कॉलोनी में चला गया है, वहाँ का वोट यहाँ आ गया। कहीं ना कहीं ये भी एक लापरवाही सामने। हाँ, ये भी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ की लिस्टें, अब पुरानी लिस्टें और नई लिस्टें सब, अब ये जो है तो थोड़ा सा इसमें जो भी यहाँ के लोग हैं, जो भी खड़े हुए हैं इलेक्शन में, उनको ये चाहिए ये सहयोग करके ये लिस्टें अच्छे से सही करवा लें, जिसमें कि आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लमें ना आए। जो भी हमारे भाई बंधु हैं सब परेशान हो रहे हैं। इसमें किसकी कमियां नजर? अब कमी के बारे में तो खैर हम नहीं कहेंगे, देखिए जो बात है, मगर जो चीज़ें हैं, जो हमारी जनता है, आम जनता जो परेशान हो रही है, उसको इस तरह से मतलब परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए हैं, क्योंकि कोई भी महिला वो लिए आधार और लिए पहचान पत्र जा रही हैं। अब उनको यही नहीं पता, भाई इतना आने को व्यक्ति आ गया, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि हाँ जो है तो मतलब कैसे है, क्या है। अब ज़्यादा होते ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति एजुकेटेड ही हो, भाई बहुत व्यक्ति होते हैं जो नहीं एजुकेटेड हैं। उनकी हेल्प के लिए हम यहाँ पे डेस्क पे बैठे हुए हैं कि हाँ जो है तो भाई जो आया उसको हमने बना के दिया। तमाम लोग बड़े क्रोधित भी हुए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई अब जो भी नेता हैं और जो भी सब हैं, उनका सपोर्ट तो सब जनता ही करती है ना। पुलिस जो है आ करके इतना मतलब वो लोगों को हौला दे रही है कि लोग भागे जा रहे हैं, कि मतलब दहशत का माहौल बना रहे हैं कि लोग वोट डालने जा रहे हैं। तो वो एकदम मतलब खतरनाक, जैसे कि लोगों को बच्चा जैसे होता है खतरनाक आदमी जो डर जाए, इस तरीके का पुलिस जो है माहौल बना करके लाठी डंडे ले करके लोगों को भगाना, चलो चलो भागो भागो, इस तरीके तो वोट ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। मसला तो ये है प्रशासनिक का, बिल्कुल सरकार इसमें पूरी जिम्मेदार सरकार है और ये BJP वालों का पूरा खेल है। सर आपको कहना चाहिए जिस तरह की यहाँ भी वोटिंग नहीं है, लोगों पे लगभग 30% लोगों को वोटिंग लिस्ट करती है। बहुत सारे तो लिस्ट नाम से कटवा दिए गए, उसके बाद जो लोग डालने भी जा रहे हैं तो प्रशासन उनको हटा दिया जा रहा है, कह रहे हैं आप लोग यहाँ से चलिए, भीड़ मत लगे। जब वहाँ वोट डालने जाएंगे तभी तो वोट पड़ेगा, जब आप उनको हटवा देंगे वहाँ से तो कैसे वोट पड़ेगा? क्या लगता है किसकी कमियाँ हैं इसमें? प्रशासन कमियाँ हैं। यहाँ की लोगों का ये भी बात है कि एक जात समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। तो इसमें सरकार जो नाम इसके पहले भी नामांकन किए गए थे, वोट बैंक डालने का मौका मिला, मगर इस बार मौका नहीं मिल पा रहा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जवाब 2024 में क्या समुदाय देगा? ये तो जनता 2024 में तय करेगी किसको क्या करना है, लेकिन जो शासन प्रशासन इस समय मौजूदा टाइम पे कर रहे हैं ये गलत है। 50 में 10% किसी का नाम आया, 45-40% नाम कटा है, ये सब क्या तरीका है भाई? अब पुलिस आके कह रहे कि अलग हटिए, जनता डर के मारे कैसे जाएगी वहाँ पे? अब बताओ मैं क्या करूँ? तो आपको वोट डालने को मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला? देखिए मैं तो लिए खड़ा हूँ, सामने आपके लिए खड़ा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक समुदाय को टारगेट कर रही है सरकार, और ये सिर्फ जहाँ जाती है कि ST OB जो हैं मतलब मुस्लिम और क्षेत्र के जहाँ पे इनको वोट नहीं मिलना होता वहीं ये खेला कर देते हैं अपना, ये काम कर रही है सरकार। आज पारा स्थित जुड़ा कॉलोनी में मतदान के बूथ स्थल बना हुआ है। यहाँ पे लगभग वोटिंग जो लिस्ट है वहाँ पे काफ़ी लोग नाम कटे हुए जो निराश होकर जा भी रहे हैं। आपने देखा, क्या लग रहा है?
मैंने तो आके खुद ही यहाँ निरीक्षण किया और ज़्यादातर मैं सारे बूथों में निरीक्षण कर रही हूँ। 30% कहते हैं या 40% वोट नहीं है। यही का नहीं हाल है, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। किसको कहूँ, नगर निगम दोषी है या सरकार दोषी है या हमारी जनता जागरूक नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको दोषी कहूँ। लेकिन ये जो भी है ये गलत है। जो शिक्षित लोग हैं वो तो चलिए अपना वोट कहीं ना कहीं से जाके किसी भी तरह से एनी वे निकला लेते हैं पर्चियाँ, बट जो अशिक्षित हैं उनसे पूछिए, वो ऐसी धूप में भटक रहे हैं और जिसके घर में 15 वोट हैं वो निराश होकर के जा रहा है। सबसे बड़ी हम प्रत्याशियों का कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो तो जिसका पार्टी से टिकट है उसे तो भाई पार्टी टिकट मिलेगा, वो जाए या ना जाए। लेकिन हम जैसे प्रत्याशी धक्के खाते घूम रहे हैं, लोगों को फिर वोट मांगते घूम रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वोट मांगा लेकिन अंत में रिजल्ट शून्य इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ के वोटरों का वोट काट दिया गया है। तो ये हमारे वोटरों को पहले तो जागरूक होना पड़ेगा, दूसरे सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर क्यों। नंबर 3 मैं ये देख रही हूँ कि जितने भी VLO हैं ये किसकी ड्यूटी में बनती है, जो कि पर्चियाँ घरों घरों पहुँचाएँ। पर्चियाँ घरों घरों इस बार नहीं पहुँचाई गई हैं, किसी के हाथ में पर्चियाँ नहीं हैं, लोग धक्के खाते हैं, धूप में खाते घूम रहे हैं, लेकिन कोई जागरूक भी नहीं है। अतः मैं पुनः ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की लापरवाहियाँ हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे जितने वोटर हैं उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। धन्यवाद। मैं मिथिलेश सिंह संयुक्त जनादेश की प्रत्याशी हूँ, जो मैं अपने आँखों से देख रही हूँ कि 30-50% वोट बच्चों का वोट नहीं मिला है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही असहनीय बात है। इस पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम रईस अहमद। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, आपने बताया? जी मेरा वोटर लिस्ट में रईस नाम नहीं आया है। मेरे घर में 5 लोग हैं टोटल और 5 लोग में 2 लोग 3 लोगों का वोट आया, बाकी लोगों का वोट नहीं आया है। क्या आपका वोट भरवाया गया था? मेरा वोट भरवाया गया था। जहाँ क्या लगता है किसकी लापरवाही आ रही सामने? ये सब सरकार की है और सरकार की गलती है। कितने वोटर आपके पास, कितने वोटर का नाम नहीं आया? अभी मेरे ख्याल से 3 लोगों का नहीं आया। 3 लोग वोटर नहीं आया, वोटर लिस्ट नहीं आया। मैडम कितने वोट आपके बैंक के नहीं है? सर यहाँ के आप ये मान के चलिए 100 में से 30% केवल वोट अगर पड़ जाए बहुत बड़ी बात है। समाज सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुबह 4 बजे से आए हैं। बच्चे भी देखिए हमारे साथ में लगे हैं, अपना लैपटॉप लेकर के, मोबाइल लेके, ना तो साइट चला रहे हैं और वो वोटर लिस्ट से जो नाम प्रॉपरली जो पढ़ते हैं वो सारे नाम गायब कर दिए गए। लगभग कितने वोट बैंक आपकी कटा हुआ है? सर ये आप मान के चलिए 70% लोगों के नाम ही गायब हैं। पूरे ब्लॉक के नाम, एक ब्लॉक में 16 मकान है और 16 परिवार में से आप समझ लो कितने वोट गए, पूरे ब्लॉक के नाम गायब कर दिए हैं। तो हम लोग तो एक तरीके से हम लोग तो गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए यहाँ कैंप लगा के बैठे हैं ना कि अगर जो स्लिप नहीं आई है हम लोग बना दें, लेकिन जब वोटर लिस्ट से आप नाम ही गायब कर दोगे तो फिर कैसे होगा। और ये पार्शियलिटी करना तो ये गलत चीज़ है ना। क्या लगता है कि इसमें क्या कोई जाति समुदाय को भी टारगेट किया जाए? सर हो ही रही है, ये तो आप भी समझ रहे हैं। ये मल्टी स्टोरी काशीराम कॉलोनी है, ठीक। अब आप समझ सकते हैं यहाँ कौन सा समुदाय है, या तो यादव भाई लोग हैं या तो SC है ना। तो अगर ऐसे नाम गायब कर करके जीतना, तो ऐसी जीत को क्या करना। जीतो तो बराबर से बराबर जीतो ना, टक्कर बराबर की लो ना। ऐसे जीतने को जीतना नहीं कहते, इसको बेईमानी करना कहते हैं। घर घर आप बहाने से BLO भेज रहे हो, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए भेज रहे हो या नाम कटाने के लिए भेज रहे हो। जातिवाद आप नाम घटवा रहे हो, नाम बढ़ा नहीं रहे हो। ये बहुत गलत बात है। एक तरफ कहते हैं समानता का अधिकार हमने सबको दिया, ये समानता का अधिकार है। आप लोगों के तो नाम नहीं कटे में नजर आए, किसी कोई भी आकर के यहाँ नहीं रोया कि मेरा नाम नहीं है। ये सारे बहन भाई खड़े सुबह से परेशान है धूप में, यहाँ से 4-4 किलोमीटर दूर हम लोग चेक करा रहे हैं, नाम नहीं मिल रहा। क्या मतलब है ये बताइए, ये गलत चीज़ है। इससे सरकार सबको साथ लेके चलेंगे। आज कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है हम लोग। सर ये हम लोगों से आप क्यों पूछ रहे हैं, ये तो सारी पब्लिक रो रही है, वो खुद ही बता रही है, सब रो रहे हैं। बताइए, जो डालते आ रहे हैं बराबर यहाँ वोट, 16-17 सालों से जो बंदे रह रहे हैं, जब उनका वोट नहीं आया है तो वो क्या इस सरकार को लाइक करेगी? नहीं करेगी। पब्लिक में इनको पसंद किया था, तभी आज ये बैठे हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर ऐसे ही काम रहेगा तो क्या बैठ पाएंगे? ये पब्लिक का दिल जीतना मतलब वोटिंग कराना। अगर वोटिंग से ही आप उनका नाम गायब कर दोगे तो वो कहाँ से आप उनके दिल में रहोगे, ये बताइए। बाकी तो जनता का। मेरा दिलदार नाम है। आपका वोट बैंक आया? ये हमारा आ गया, घर में 3 लोग का नहीं आया, ना मेरी बहू का आया ना लड़के का है। और इसके पहले क्या वोट आया था सारे को।
इसके पहले आपने डाला है कि नहीं जी डाला? हाँ, सब डाला था और आज सबका आया क्या था। और आज जब 3 लोग का नहीं आया, बाकी हम लोग डाल दिया। क्या लगता है किसकी कमी जी है? हमारे अब ये कमियां तो इन्हीं लोग की है। आधा यहाँ लिस्ट है, आधी कहीं और। कहीं ना कहीं सरकार इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, तभी तो नहीं आ रहा हम लोग को। बाकी और देखिए सबका आ रहा नाम, कहीं किसी का नहीं आ रहा, कहीं किसी का नहीं आ रहा। तो ये सब क्या चक्कर है? भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार भारती है। सर, जिस और तरह यहाँ पे लगातार वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, सिर्फ ये समस्या सिर्फ ये यहीं की बूथों की नहीं है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं लगभग कई बूथों पे मैं सुबह से जा चुका हूँ और लगभग अपने तमाम प्रत्याशियों से भी मैंने संपर्क किया है। बीएलओ के पास जो लिस्ट है वो अलग है, जो प्रत्याशियों को मिली है मतदाता सूची वो अलग है, और जो अलग पीठासीन अधिकारी के पास है वो सूची अलग है। ये तीनों सूची ही खुद नहीं मैच कर रही है, तो ये चुनाव किस बात की करा रहे हैं? खाना पूर्ति? इससे अच्छा कि प्रजातंत्र गायब करके ये राज्य निर्वाचन आयोग उनकी चटकारता करे, ये अच्छा होगा। क्यों गरीबों का हक हकूक मार रहे हैं? अगर उनको मारना ही है तो सीधे सीधे इसको ख़त्म कर देना, चुनाव का नाम ही निशा ख़त्म कर दें। मेरा कहना सीधे सीधे, अगर राज्य निर्वाचन आयोग थोड़ा सा भी निष्पक्ष हो, तत्काल इस चुनाव को रोके, निष्पक्ष जांच कराए। बीएलओ अगर दोषी पाए जाता है या जो भी अधिकारी पाए जाते हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर FIR हो और पुनः मतदाता सूची कंफर्म करा के, जैसे इतने दिन उन्होंने चुनाव में देरी किया था, महीना दिन और सही पुनः दोबारा चुनाव कराए जाए। अगर वाकई में प्रजातंत्र के और रक्षक है, प्रजातंत्र को मानते हैं और जनता की भावनाओं को मानते हैं, तो ताकि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग अपने इच्छानुसार कर सके। क्योंकि वो राजा रानी की पेट से जो राजा पैदा होते तो खत्म हो चुके, अब वोट से होते हैं, लेकिन ये राजा रानी के पेट से पैदा होना तो खत्म बाबा साहब के संविधान ने कर दिया। लेकिन ये मनुवादी सरकार और ये राज्य निर्वाचन आयोग की मिली भगत से वह जो है तंत्र पुनः कायम करना। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।